होटल से 2 लड़कियां लेने आई हैं। ये नवांकुर मेरे से पहले बार आ गया था। चलो यही है इनका एयरपोर्ट पर, बाकी देशों से सही लगा मेरे को, फिर भी सही। मैं तो एयरपोर्ट के बाहर निकला, हाँ। मैं भूल गया हमको लेने आए हुए लोग। मैं तो फिर मैंने तो ध्यान से देखा 2 मिनट बाद, मैंने कहा अच्छा ये खड़े हैं। इतने धक्के खाए ना भाई इन देशों में, रात को टैक्सी ढूंढो, एयरपोर्ट पे सो, कहीं सोने की जगह ही नहीं है, दुखी हो, धक्के खाओ। पहली बार ऐसा लग रहा है अच्छा कि भी अच्छा कोई लेने भी आता है। वीआईपी फीलिंग्स ही आ रही है। ये आ गई भाई वैन हमारी, चलो इसमें। एयरपोर्ट से हम जाने लग रहे हैं होटल की तरफ, और ये 2 लड़कियां लेने आई भाई, कमाल हो गया। रात के बज रहे हैं अभी 9:30 और रात के टाइम 2 लड़कियां लेने आई है। ये एक जो गाड़ी चला रही है, एक साइड में बैठी है। इन्हीं को कहते हैं कल छोड़ भी देना प्लीज़, है ना ड्रॉप ऑफ अपना? हाँ है, ये छोड़ेंगी भाई कल। इधर बाकी भाई रोड के राइट साइड में चलाते हैं, अनलाइक मैनी ऑफ दी अदर पैसिफिक कंट्रीज जिनमें लेफ्ट ही नहीं चलाते पर इधर राइट में चलाते हैं। पर ये तो दोनों तरफ चला रही है, पी रखी है इसने। दोनों तरफ बीच में चला रही है तो भाई भाई बदमाशी। लेफ्ट से गाड़ी आ रही थी भाई, चलाते तो राइट ही साइड है, पर भाई ये पता नहीं किस जोश में आई हुई है, जिग जैग चला रही है तो। भाई मैं ना इनसे लड़कियों से पूछ रहा था भाई तुम्हारी देश की जनसंख्या कितनी है, तो इनको बेचारियों को पता नहीं था। पर फिर मैं बोला कि भाई इधर ATM है तुम्हारे, तो बोली हाँ हमारे देश में ना 3 ATM है। बोली कि 2 तो है जो इनका बैंक है उधर, बोली एक जहाँ पे इनका फ़ोन वगैरह का है एक्सचेंज वगैरह, बोली उधर है। टोटल 3 ATM है। इधर करेंसी चलती है अमेरिकी डॉलर ही, US डॉलर ही। हमारे पास है, बाकी मेरे पास पड़े हैं $500। नवांकुर के पास भी 250 है। होटल हमारा शायद $90 एक रात का है। और जो अगली कंट्री है ना मार्शल आइलैंड्स, उसकी करेंसी भी US डॉलर ही है। बाकी माइक्रोनेशिया के बारे में आपको बताऊंगा, कल बताता हूँ सुबह। अभी तो जाके चेक इन करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। ये आ गए भाई, आगे भाई होटल पे। ये खुद ही हमें लेने आई थी, ये जो यहाँ खड़ी है ना, मतलब होटल यूँ का यूँ छोड़ के चली गई और हमें लेने आ गई एयरपोर्ट पे, रिसेप्शन खाली छोड़ के। पर सही लग रहा है भाई। कमरे के बाहर ही भाई इन्होंने सर्फ बोर्ड्स रख रखे हैं, यानी कि यहाँ सर्फिंग होती होगी, वेव्स वगैरह। अरे तो बहुत बड़ा कमरा है, सही अलग अलग बेड मिल गए। वाओ, बाहर बालकनी भी है। ओ भाई इतना मस्त व्यू है इसका तो। ओ भाई साहब लाइट है बाहर, लाइट नहीं है। इधर आ जल्दी आ भाई, अंधेरे में आपको दिख नहीं रहा। ये पता है क्या है, ये बालकनी और नीचे पानी है, समुद्र है नीचे। हाँ भाई बहुत सेक्सी व्यू है ये तो। यार लाइट नहीं लगाई गई इनसे एक, तो कल सुबह सूरज निकलेगा तब सुबह दिखाऊंगा। तो सुबह के 9 बज रहे और रात को हम आए थे ना, उसके थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हुई थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हम सुबह जल्दी उठ गए थे कि भी उठ के ना आराम से देश को एक्सप्लोर करेंगे, गाड़ी रेंट पे ले लेंगे। और ये देखो, इस समुद्र की मैं रात को बात कर रहा था, लेकिन भाई देखो बारिश ने सारा काम खराब कर दिया। इतना बढ़िया नज़ारा था बाहर, ये बैठने का था, अब बारिश की वजह से ये सारा भी ना छुप गया। देखो इधर ही इनका जंगल सा था, मतलब पेड़ पौधे दूर तक। सुबह दिख रहा था थोड़ा सा जब साफ था, बारिश धीरे हुई तो, लेकिन अब फिर तेज होगी। यहाँ बैठते आराम से, बाहर जाते, देश घूमते, गाड़ी में वीडियो बनाते, पर अब क्या कर सकते हैं, रुक ही नहीं रही भाई बारिश तो। इसका ना वैसे देश का नाम तो है फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, यानी कि FSM, क्योंकि माइक्रोनेशिया तो एक्चुअली एक रीजन हो गया ओशियाना कॉन्टिनेंट का। बाकी ये 4 स्टेट्स हैं, इनकी मैंने बड़ी बड़ी बताऊँ आपको आराम से, बाहर जा पाए तो। बारिश ने बाकी सारा काम खराब कर दिया। इधर ना बहुत होती है बारिश वगैरह, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे वाटरफॉल्स और क्रीक्स भी फॉर्म हो गए, और इवन बर्ड्स की स्पीशीज़ भी यहाँ पे बहुत सारी है। इधर ना देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये देखो सामने दिख रहा है आपको, ये जहाज डूबा हुआ है भाई। ऐसे ऐसे ना यहाँ पे बहुत सारे जगह जगह जहाज डूबे हुए हैं। ये देखो साथ वाली बालकनी में तो ये भी है, दूरबीन सी जूम इन करके देखने के लिए। ये देखो भाई, डूबा भाई ये बिल्कुल हमारी बालकनी से, और मैं भीग गया भाई। चलो अंदर भाई, बाहर तो बारिश हो रही है तो हम इधर छाया के अंदर रह रहे हैं कि थोड़ा सा आपके साथ बात कर लेता हूँ माइक्रोनेशिया के बारे में। तो दरअसल ना माइक्रोनेशिया फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया के 600 से ज़्यादा आइलैंड्स है वैसे देखा जाए तो, पर टोटल एरिया अगर कंबाइन करें तो 702 स्क्वायर किलोमीटर है सिर्फ। मेन इनकी 4 ही स्टेट्स है, आइलैंड्स तो छोटे छोटे बहुत है, किसी पे लोग रहते हैं नहीं रहते। ये जो 4 स्टेट्स है ना इधर, उनके नाम अगर लेफ्ट से राइट हम चले तो याप, चूक, पोनपाई जिसमें हम इधर है और कैपिटल सिटी भी है, और कोसराय। ये 4 ना मतलब स्टेट्स थी या फिर अलग अलग आइलैंड लगा लो बड़े,
इन्होंने मिलकर ना एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए 1986 में, और इन्होंने ना 1986 में यूएस के साथ कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन साइन करा, जिसमें इन्हें इंडिपेंडेंस मिल गई अमेरिका से, और ये एक अलग देश बन गया। हालांकि थोड़े से अलग अलग है ये जो चारों स्टेट्स है, क्योंकि लैंग्वेज अलग है, एथनिक ग्रुप्स अलग है, पर फिर भी माइक्रोनेशियंस की कैटेगरी में ही आते हैं। लेकिन पर ये मिलके एक कंट्री बन गए, और इसलिए जो इनका फ्लैग है ना माइक्रोनेशिया का, उस पर आप देखोगे 4 स्टार्स है। वो 4 स्टार्स ना इन अलग अलग 4 स्टेट्स को ही दर्शाते हैं। जैसे अमेरिका का फ्लैग आपने देखा होगा, उस पर 50 स्टार्स है, वो अमेरिका की 50 स्टेट्स के लिए हर एक स्टार है। यूएसए ने एक तरह से इंडिपेंडेंस मिल तो गई, लेकिन अभी भी यहाँ पे यूएस की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है, क्योंकि इन्होंने वो एग्रीमेंट साइन कर रखा है, और ये खुश भी है। 2004 में वो रीन्यू भी हुआ था कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन, क्योंकि यूएस के यहाँ पे ऑलरेडी बेसिस थे, ट्रेड एग्रीमेंट्स थे, तो यूएस बोला ठीक है भाई हम अपनी प्रेजेंस रखेंगे, बदले में ये लोग जाके यूएस में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, इवन उनकी मिलिट्री में भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन इनकी एक अलग यूनिट होती है जो यूएस के सिटीजन्स है, उस वाली में तो नहीं जा सकते, पर यूएस मिलिट्री में फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया के लोग सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी यूएसए ने मदद करता है, जैसे इन्हें प्रोटेक्ट करता है, सारी मिलिट्री सर्विसेज और बाकी असिस्टेंस यूएसए ने काफ़ी देता है। यहाँ की करेंसी भी यूएस डॉलर्स है, और रोड के राइट साइड ही चलाते हैं भी अमेरिका की तरह। इवन जो प्लग्स है फिर सॉकेट्स है वो भी यूएस जैसे ही है यहाँ पे भी, बाकी पैसिफिक कंट्रीज़ जो है उन जैसे सॉकेट्स नहीं है। ये जो इंग्लिश बोलते हैं ना उसका एक्सेंट भी थोड़ा अमेरिकन सा ही है। इंडिया ने भी बाकी मदद करी है फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया की, यहाँ पे ट्रैक्टर्स दिए, फार्मिंग इक्विपमेंट दिया है, और इवन एजुकेशन स्कॉलरशिप्स भी दिए। इसके अलावा यूएस तो इनका मेन लगा लो, सब इनके दोस्तों की अगर बात करें तो मेन तो यूएस है सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी इधर कब्जे की बात करें तो पोर्टुगीज आए थे, पर वो इग्नोर करके निकल गए। स्पेनिश आए, स्पेनिश का कब्जा रहा, फिर जर्मन्स को बेच दिया उन्होंने, जर्मन्स के बाद जापान आया, और उसके बाद यूएस से, और अब फाइनली एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। कैपिटल सिटी इनकी बाकी पोनपे ही है, जिसमें हम अभी है, और पोनपे और चुक के जो एयरपोर्ट्स है वो सबसे बिजीएस्ट इनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। बाकी हर स्टेट में, यानी कि चारों स्टेट में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हर आइलैंड के लिए। सबसे बड़ी सिटी इनकी है वेनो, जो कि चुक में पड़ती है वो भी। और अगर रिलीजन्स की बात करें तो मोस्टली सारे लोग यहाँ पे क्रिश्चियंस है, क्योंकि यूएस का इन्फ्लुएंस था, स्पेनिश का इन्फ्लुएंस था। और क्रिश्चियंस में भी अगर हम वेस्ट की साइड ज़्यादा जाएंगे फिलीपींस की तरफ तो कैथोलिक ज़्यादा है, ईस्ट की साइड प्रोटेस्टेंट्स ज़्यादा है। ऑफिशियल लैंग्वेज तो इंग्लिश ही है इनकी, लेकिन हर स्टेट की अपनी अलग लैंग्वेज भी, जैसे पोनपई में पोनपईयन है, कोसराय में कोसरैयन है, याप में यापीज़ है, और चुक में चुकीज़ है। और इसी तरह इनके एथनिक ग्रुप्स की बात करें तो ऑलमोस्ट हाफ इनकी जो पॉपुलेशन है ना वो चुकीज़ है, मतलब 50% करीब, और 1/4 है पोनपेयन, यानी कि जो पोनपेई स्टेट के लोग हैं वो लगभग 24-25% है। बाकी 10-1% यापीज़ और आउटर यापीज़ है, और 6-7% कोसरायन है, और बाकी जो 8-9% लोग बचे वो या तो एशियंस है, या पोलिनेशियंस है, या फिर अमेरिकन है। ये देखो यहाँ पे खूबसूरत नज़ारा है। हमारा प्लान तो था यहाँ पे ड्रोन उड़ाने का, पर बारिश ही नहीं रुक रही। ये देखो आप ये नारियल देख रहे हो ना, इधर के अगर खाने की बात करें तो वही आइलैंड स्टेपल फूड जो भी होते हैं, नारियल हो गया, इसके अलावा तारो हो गया, या फिर ब्रेड फ्रूट हो गया, बाकी बनाना हो गया, या फिर तरह तरह की फिशेज होगी। इसके अलावा ना यहाँ पे बीटल नट भी चबाते हैं। जी हाँ, आपने पापुआ न्यू गिनी वाली वीडियो में देखा होगा, यहाँ पे ना पैसिफिक ओशियन में बीटल नट दरअसल एक सीड होता है, वैसे तो अकरा या क्या प्लांट होता है, उसका सीड होता है, उसे काफ़ी चबाते हैं, उसे ना नशे होते हैं। तो टबैको की जगह सिगरेट वगैरह पीने की बजाय इधर बीटल नट बहुत चबाते हैं लोग। हालांकि अभी तक मेरे को कोई इतना दिखा नहीं, पर मैंने पढ़ा है कि काफ़ी चबाते हैं इधर भी। पलाऊ में कम चबाते थे, पापुआ न्यू गिनी जितना तो कहीं नहीं चबाते भाई, और सोलोमन आइलैंड्स में भी बहुत ज़्यादा चबाते थे, सड़कें पूरी लाल मिलती थी। मेरा मन तो था यहाँ पे सर्फ करने का बहुत ज़्यादा, पर समय नहीं है, अब अगली फ़्लाइट भी पकड़नी है मजूरों की,